क्या एक 17 साल का लड़का देश के सबसे बड़ी परीक्षा बोर्ड सीबीएसई की पोल खोल सकता है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। यह कहानी है झारखंड के रांची के रहने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत की। सार्थक ने वो कर दिखाया जिसे देखकर सीबीएसई के बड़े बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए। उसने अकेले सरकारी फाइलों को खंगाला और उस बड़े सच को सामने लाया जो 17 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। आज हम जानेंगे कि कैसे सीबीएसई ने कॉपियों की जांच का ठेका एक ऐसी विवादित कंपनी को दे दिया जिस पर पहले से गंभीर आरोप लगे हुए थे। दोस्तों, आखिर तक यह वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यह मामला हर छात्र और पेरेंट्स को जानना चाहिए। दोस्तों, पूरा मामला 2026 में सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के बाद शुरू हुआ। इस साल पहली बार बोर्ड ने कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल तरीके से कॉपियां जांचने का सिस्टम लागू किया जिसे ऑन स्क्रीन मार्केटिंग कहा गया। लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत अचानक 3.19% गिर गया। जिस पिछले साल जहां 88.39% छात्र पास हुए थे, वहीं इस साल सिर्फ 85.20% छात्र ही पास हुए। यह 2019 के बाद सबसे खराब रिजल्ट था। सार्थक सिद्धांत भी इन्हीं छात्रों में शामिल थे। जब उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका डाउनलोड की तो देखा कि कॉपियां धुंधली थी और कई पन्ने गायब थे। इसके बाद उन्होंने सरकारी पोर्टल से सीबीएसई के 576 टेंडर दस्तावेज निकाले और उनकी बारीकी से जांच शुरू कर दी। उनकी खोज ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने ब्लॉग में पूरे मामले का खुलासा किया। सार्थक ने पाया कि सीबीएसई ने इस काम के लिए 3 बार टेंडर निकाला और हर बार नियमों में ऐसे बदलाव किए जिससे कॉम्पैक्ट एडुटेक नाम की कंपनी को फायदा पहुंचे। पहला टेंडर फरवरी 2025 में निकाला गया। यह टेंडर अचानक सरकारी वेबसाइट से गायब हो गया ताकि शुरुआती शर्तें कोई देख न सके। दूसरा टेंडर मई 2025 में आया। इसमें टीसीएस और कॉम्पैक्ट एडुटेक समेत 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन कड़े नियमों के कारण कोई भी कंपनी पास नहीं हो सकी और टेंडर रद्द कर दिया गया। फिर अगस्त 2025 में तीसरा टेंडर निकाला गया। इस बार सीबीएसई ने नियम और सुरक्षा मानक काफी आसान कर दिए। नतीजा यह हुआ कि कॉम्पैक्ट एडुटेक को यह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इन ढीले नियमों का असर जमीन पर साफ दिखाई दिया। छात्रों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफिया इतनी धुंधली स्कैन की गई कि स्क्रीन पर लिखे शब्द साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। कई छात्रों के जवाब बिना जांचे छोड़ दिए गए। कई जगह नंबरों पर जोड़ भी मेल नहीं खा रहे थे। हद तो तब हो गई जब दिल्ली के एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने शिकायत की कि उन्हें जो काफिया दिखाई गई वो उनकी थी ही नहीं। इस पर कंपनी के सीईओ वीएनएस राजू ने सफाई दी कि सॉफ्टवेयर की गलती नहीं बल्कि स्कैनिंग के दौरान इंसानी गलती थी। मामला बढ़ने के बाद सीबीएसई को मजबूरन री इवैल्यूएशन फीस घटानी पड़ी। स्कैन कॉपी फीस लेने की 700 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी गई और एक सवाल कि दोबारा जांच की फीस 100 रुपये से घटाकर सिर्फ 25 रुपये करनी पड़ी। लेकिन मामला सिर्फ कॉफियों की गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा। मई 2026 के आखिर में 19 साल के एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सीबीएसई के ऑनमार्क पोर्टल पे इतनी बड़ी सुरक्षा खामी थी कि करीब 20 लाख छात्रों की कॉपियां और प्रश्न पत्र इंटरनेट पर आसानी से देखे गए और डाउनलोड किए जा सकते थे। यह डेटा लीक क्लास्ड स्टोरेज की सुरक्षा में लापरवाही की वजह से हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कॉफियों की तस्वीर में मुड़े हुए पन्ने और परछाइयां साफ दिख रही थी। इससे शक पैदा हुआ कि कॉफियां हाईटेक स्कैनर की बजाय मोबाइल फोन से स्कैन की गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे बड़ा डेटा लीक बताया। हालांकि कंपनी के सीईओ ने दावा किया कि लीक हुआ डेटा सिर्फ टेस्टिंग के लिए था, लेकिन सीबीएसई ने खुद माना कि सुरक्षा में कमियां थी और उन्हें ठीक करने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई। सार्थक सिद्धांत की जांच में कंपनी का पुराना विवादित इतिहास भी सामने आया। उन्होंने बताया कि कॉम्पैक्ट एडुटेक का पुराना नाम ग्लोबेराना टेक्नोलॉजीज था। यही कंपनी 2019 में तेलंगाना के एक बड़े परीक्षा विवाद में शामिल रही थी। उस समय सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से करीब
3.8 लाख छात्रों के रिजल्ट प्रभावित हुए थे। इस सदमे के बाद 20 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी। कुछ महीनों बाद कंपनी ने अपना नाम बदलकर कॉम्पैक्ट एडुटेक रख लिया। कंपनी के सीईओ का कहना है कि नाम बदलने की बात कभी छुपाई नहीं गई और कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि इतने विवादित इतिहास वाली कंपनी को सीबीएसई ने देश के लाखों छात्रों का भविष्य क्यों सौंपा? इस खुलासे के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सार्थक की तारीफ करते हुए कहा कि एक 17 साल के लड़के ने शिक्षा मंत्री के दावों की पोल खोल दी। उन्होंने पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की। जयराम रमेश ने इसे घोटालों का मंत्रालय बताया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इस कंपनी का इस्तेमाल हो चुका है। सीबीएसई का कहना है कि टेंडर पूरी तरह नियमों के अनुसार और सबसे कम बोली के आधार पर दिया गया था। बोर्ड ने यह भी कहा कि अभी तक कंपनी को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यह थी सार्थक सिद्धांत की वह चौंकाने वाली खोज जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सीबीएसई को इस लापरवाही की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या करोड़ों छात्रों का भविष्य इस कंपनी के हाथों में सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। शुक्रिया।